आजसू छात्र संघ के द्वारा हजारीबाग में छात्रवृत्ति को लेकर 9 तारीख को हजारीबाग के गांधी मैदान से लेकर हजारीबाग समाहरणालय यानी डीसी कार्यालय तक एक मार्च निकाला जाना है, आक्रोश मार्च इसे कह ले। और शिक्षा को लेकर इन लोगों ने यह प्रयास किया है, जब छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है, कई महीनों से छात्रवृत्ति बंद है, ऐसे में आजसू छात्र संघ यह आंदोलन करने जा रहा है। हमारे साथ आजसू छात्र संघ के लोग हैं, हम उनसे जानते हैं क्या करने जा रहे हैं 9 तारीख को। देखिए, हम विगत 4 महीनों से छात्रवृत्ति के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हमने ज्ञापन के माध्यम से कई बार हमने कल्याण पदाधिकारी को देने का काम किया, कई बार हमने राजभवन में देने का काम किया, कई बार हमने सीएम ऑफिस में ज्ञापन देने का काम किया, लेकिन ये सरकार के कान में कोई जू तक नहीं रहेंगी। तब फिर हमने एक बार कल्याण ऑफिस घेराव करने का काम किया, जिसमें मुझे और मेरे साथियों को डिटेन तक कर लिया गया था। उसके बाद भी इस सरकार के कान में जू नहीं रहेंगी। तब हमने एक आंदोलन लेके आया, शिक्षा के लिए भिक्षा। जिस हाथ में सरकार को कलम पकड़ाना था, उस हाथ में सरकार ने कटोरा पकड़ने पर मजबूर कर दिया है। ऐसा हम सांकेतिक आंदोलन लेकर समाज के बीच में जाने का हम काम किए, लेकिन भी ये सरकार नहीं चेती। हमने 27 तारीख को रांची में 2000 से अधिक छात्र छात्राएं पूरे झारखंड भर से वहां पर आए। हमने बापू वाटिका से हमने पैदल मार्च किया, राजभवन घेराव करने का काम कर लिया। अब हम ये कार्यक्रम को जिला वाइज चला रहे हैं, हर एक जिला में ये कार्यक्रम जा रहा है। हमने आज हमारा बैठक था, बैठक में तय हुआ है कि 9 तारीख को हजारीबाग में जिला मुख्यालय का हम लोग घेराव करेंगे और ये सरकार को चेताने का काम करेंगे। कहीं न कहीं देखा जा रहा है कई पार्टियां इस छात्रवृत्ति के लिए मैदान में हैं, आजसू भी अब मैदान में है, कई दिनों से मैदान में है। क्या लगता है सरकार जो छात्रवृत्ति रोक के रखी है, क्या कारण हो सकता है? मैं पहले आपको टोकना चाहता हूं, आपने कहा कि कई पार्टी मैदान में है। आजसू ही छात्र संघ ने इस आंदोलन को पहले उठाने का काम किया, बाकी जो भी पार्टी और संगठन आ रहा है वो हमारा कॉपी करके आ रहा है। ये है विषय। कहाँ समस्या आ रही है लोगों के आंदोलन के बाद भी, अगर छात्रवृत्ति रुकी हुई है तो क्यों रुकी हुई है? ये आपको राज्य सरकार से आपको क्वेश्चन करना चाहिए कि आपको ऐसा योजना क्यों लेके आते हैं इस स्टेट में जिसका आप फुलफिल नहीं कर पाते हैं। मैया समान योजना की बात। हाँ, एकदम मैं बोल सकता हूँ, ये फ्रीबीज है। आप ऐसी योजनाओं को, लुभावनी योजनाओं को लेकर तो आ गए और आपने यहाँ पर लेके आ गए, और छात्रवृत्ति जैसा जो झारखंड के कुर्सी पर बैठे हैं हेमंत सोरेन जी, उनको पता होना चाहिए कि आप जिस प्रदेश के मुखिया हैं उस प्रदेश में गरीब, आदिवासी, किसानीय परिवार के विद्यार्थी पढ़ते हैं, जो कॉलेज में एडमिशन ही इस बूते पर लेते हैं कि उनको उनका छात्रवृत्ति मिलेगा। मैं कई विद्यार्थियों को जानता हूं जो गांव समितियों से पैसा उठा के फीस भर रहे हैं, उनको पैसा नहीं दिया जा रहा। ये कहीं ना कहीं उनका संवैधानिक हनन है, उनको पढ़ाई से वंचित करने का काम कर रही है सरकार। परिचय दीजिए। ऋतुराज सहदेव, वरीय उपाध्यक्ष आजसू छात्र संघ। कुछ और भी लोग हैं, किन लोगों को समस्याएं आ रही हैं? सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए मैया समान योजना पर आप लोगों का आरोप है कि उसकी वजह से छात्रवृत्ति रुक रहा है। तो कई जगह तो हमने नारे सुने हैं कि मैया समान योजना बाद में, छात्रवृत्ति पहले, तो फिर क्या समस्या है? कहाँ? देखिए, सबसे पहले सभी झारखंड के जो छात्र छात्राएं, जो आपके दर्शक हैं, सभी को मैं झारखंडी जोहार करना चाहता हूं। आज हम लोग हजारीबाग की धरती पे आए हैं और यहाँ पे भी वही पूरे झारखंड प्रदेश में जो समस्या अभी चल रही है छात्रों का, कि छात्रवृत्ति करीब पिछले 2 साल से हम लोगों को नहीं मिली है, जिसके कारण से जो छात्र यहाँ पे हैं, छात्र छात्राएँ हैं, जो भाई बहन लोग हैं, सब मतलब तरह रो रहे हैं अंदर से और पढ़ाई छोड़ने के लिए मजबूर हैं। बहुत सारे ऐसे मेरे भाई हैं जो पलायन कर रहे हैं बाहर और जाके छोटे छोटे काम को कर रहे हैं। बहुत ऐसे दीदी लोग हैं जो पढ़ाई छोड़ने के लिए मजबूर है। बहुत ऐसे भाई लोग हैं जो कैटरिंग में काम कर रहे हैं, कोई भट्टा में काम कर रहे हैं और अपना पढ़ाई को जारी रख रहे हैं। तो ये झारखंड सरकार जो कहते हैं ना, ये बहरी है, अंधी है, गूंगी है। ये झारखंड सरकार ना हमारे छात्रों का दर्द को देख पा रही है, ना छात्र जब यहाँ चिल्ला रहे हैं ना तो सुन पा रही है, ना इनके छात्रों के बारे में कुछ आवाज़ उठा रही है। तो मैं चाहता हूँ, आज मैं आजसू छात्र संघ के बैनर तले हम लोगों ने पहले भी कल्याण कॉम्प्लेक्स को घेरने का काम किया था। उस वक्त हम लोगों को डिटेन कर ले गया था ये पुलिस द्वारा। फिर हम लोग 27 तारीख को रांची राजधानी में ऐतिहासिक, हमें लगता है 3 से 4 हज़ार की भीड़ के साथ हम लोग छात्रों को सड़क पे लाए, सड़क पे आए, एक हाथ में कटोरा, एक हाथ में कलम, एक थीम भी दिए कि जिन हाथों में कलम होनी चाहिए थी, छात्र क्या है, छात्र को पढ़ने लिखने के लिए आगे बढ़ाना चाहिए, छात्रों के हाथ में कलम होनी चाहिए, लेकिन झारखंड सरकार मजबूर कर दी इन छात्रों को भीख मांगने के लिए और हाथ में कटोरा लेने के लिए। तो ये झारखंड सरकार को शर्म आनी चाहिए कि छात्रवृत्ति का पैसा आप चुरा के अपने निजी कार्यों में लगा रहे हैं। हाल ही में स्थापना दिवस मना, हाल ही में इनका बहुत सारा ऐसे कार्यक्रम जिसमें करोड़ों का इन्वेस्टमेंट
लगाते हैं अपने खाली फोटो चमकाने के लिए, प्यार अपना प्यार को बढ़ाने के लिए, लेकिन छात्रों का पैसा को आप देने का काम नहीं कर रहे हैं। हम लोग जब कल्याण कॉम्प्लेक्स को घेरा था तो उनसे जानकारी मांगी कि हमारे छात्रवृत्ति का जो एक खजाना है उसमें कितनी राशि है। उन्हें स्पष्ट बताया कि मात्र 1900 रुपया पैसा है। तो ये शर्म की बात है कि झारखंड का छात्रवृत्ति का पैसा, जो छात्र हैं, जो रीढ़ की हड्डी हैं हमारे देश समाज, अपने राज्य के लिए, अपने परिवार के लिए, उसके लिए आपके पास धनराशि नहीं है। छात्रवृत्ति का पैसा किसके लिए है? हम गरीब पीड़ित शोषित वर्ग से आने वाले सभी छात्रों के लिए है, लेकिन आप उन्हीं लोग का पैसा खा रहे हैं। ये हजम नहीं होगा। जेल कैंप भी 180 किलोमीटर की पदयात्रा कर रही है इसी छात्रवृत्ति के लिए। भैया बात ऐसा है ना, देखा देखी सब करता है ना। जेल कैंप क्या है? इससे पहले कहाँ सोया हुआ था? निंद्रावस्था में था। बार बार उनके बारे में मैं नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि जेल कैंप जो कर रही है, देखा देखी कर रही है। उनको लगा अभी हाल ही में काहे नहीं गए जी? आपका जो जेल कैंप के जो केंद्रीय अध्यक्ष हैं तरुण महतो को जो मारा गया चगर में, काहे नहीं गए? मार खाने वाली जगह में नहीं जाइएगा, खाली फोकासी करने के लिए आइएगा। चलिए कम से कम बबलू महतो से सीखा, तो उसने हमें सड़क छाप कहा था, आज उनको सड़क पे आने के लिए मजबूर तो किए हम। देखा देखी सीख तो रहे हो कम से कम, और बार बार कहते हैं छात्रों के लिए यात्रा करें। कई को छात्र लेके घूम रहे हैं जी, और हमने दिखाया किस तरह से झारखंड के युवाओं का जो दर्द है वो सड़क में लाके दिखाया और सदन तक पहुंचाने का काम किया। हम लोग का ये कार्यक्रम के बाद ये झारखंड सरकार में सुगबुगाहट से दिखा। चमरा लिंडा जी खुल के बयान देने लगे कि हम लोग का धन में हमारा जो राशि है वो नहीं है, हम उसमें जल्द से जल्द कार्रवाई करेंगे, काम लेने का काम, केंद्र सरकार से पैसा मांगने का काम करेंगे और छात्रों को देने का काम करेंगे। तो जेल कैंप कोई संगठन का बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। देखा देखिए शुरू से कॉपी कैट, आयसू जो करेगा हम भी करेंगे। थेथरोलॉजी नहीं कहते हैं, जेल कैंप इक्वल टू थेथरोलॉजी। शुरू में भी मैंने कहा था, वसूली गैंग, इनका अनेक नाम दिया हुआ है, उनका जैसा नाम ऐसा काम है। कितना समस्या हो रहा है छात्रवृत्ति नहीं आने से छात्रों को? समस्या उनकी जो पढ़ाई है वो आधी रुक जा रही है। कॉलेज से छात्रों पर दबाव पड़ रही है। हमारे झारखंड के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है कि डिग्रीधारी छात्र लोग अब कटोरा लेकर वो अपने पेट के लिए नहीं, शिक्षा के लिए जो है सो वो सड़क पे उतरेंगे। और साथ साथ मैं ये भी चीज़ कहना चाहता हूँ कि वर्तमान जो सरकार है, जो उन्होंने पहले भी अपने स्टेटमेंट दिया था कि यहाँ पे क्या शिक्षा ही सब कुछ है, क्या नौकरी सब कुछ है, मुर्गा बेचो, अंडा बेचो, ये मुझे लगता है कि अब वो उसी गतिविधि पे जो उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया था उस पर काम कर रही है। इनडायरेक्टली बच्चों लोग का जो है वो उस पर अपना काम कर रही है सरकार। सत्यम जी हैं, हजारीबाग में आंदोलन होने जा रहा है, कितना असर पड़ेगा इससे? इससे असर पड़ेगा। 9 तारीख को हम लोग गांधी मैदान से डीसी ऑफिस के लिए एक बहुत बड़ा आंदोलन कर रहे हैं, जिसमें 2000 की संख्या रहेगी। और सभी छात्र छात्राओं से हम ये निवेदन करना चाहते हैं कि आप इस आंदोलन में भाग लीजिए और अपना हक का लड़ाई लीजिए। तो सुना आपने, आस्तु छात्र संघ के द्वारा एक बड़ा आंदोलन 9 तारीख को हजारीबाग में किया जाना तय हुआ है। फिलहाल देखना यह होगा कि जिस प्रकार से आस्तु इसे लेकर आंदोलन कर रही है, आज तिवारी महतो भी दिखे जब वो बैनर लेकर विधानसभा गेट पर बैठे थे। अब छात्र संगठन भी हजारीबाग में और इससे पहले रांची में भी आंदोलन कर चुकी है। इसका असर कितना देखने को मिलता है और जो छात्रवृत्ति रुकी हुई है उस पर क्या कुछ प्रभाव पड़ता है। शशांक शेखर, बाइस्कोप, हजारीबाग। अरे कहाँ चले सुबह सुबह? अरे चिंटू इंजीनियर, घर बन रहा है ना, TMT रिबार लेना है। कौन सा? कोई भी सस्ता वाला। और नया फोन? हाँ। ये कैसे लिया? ये स्टोरेज, कैमरा, डिस्प्ले सब चेक करके लिया है। अच्छा, तो फोन के लिए इतना रिसर्च और घर के लिए? मतलब टाटा स्टील आशियाना पे रिसर्च करोगे तभी पता चलेगा कि टाटा टिस्कॉन 550 SD में है बेहतर ताकत और लचक, जो आपके घर को दे सुरक्षा के साथ सेविंग्स भी। क्या हुआ? पहले रिसर्च करनी है ना। टाटा टिस्कॉन 550 SD, समझदार बने, बेहतर चुने। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।